वेलकम बैक। जुडिशल कमीशन बनाओ वरना मुज़ाकरात भूल जाओ। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का डयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ऐलान। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी से मिलने के बाद मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के लिए तैयार हैं। 31 जनवरी की डेडलाइन बरकरार है। गेंद हुकूमत के कोर्ट में है, अब उन्हें पेशरफ्त दिखाना होगी। कमेटी से पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी से 1.25 घंटे 1-on-1 मुलाकात की। कमेटी की मुलाकात के बाद सबसे पहले रवाना हुए। आज हमारी खान साहब के साथ कंट्रोल्ड माहौल के अंदर मुलाकात हुई। हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खान साहब ने आज दोबारा ये बात कही। 9 मई और 26 नवंबर एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके। हम अपनी मर्जी का जज नहीं चाह रहे, हम किसी भी गैर जानिबदार जज की बात कर रहे हैं जो इसको लीड करे कमीशन को और हकायक तक पहुंचा जाए। अगर जुडिशल कमीशन नहीं दिए जाते तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फाइनल डेट 31 जनवरी ही है। अब जो बॉल है इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की, वो हुकूमत की कोर्ट में है। हम जितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते थे हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी। कल का एक फैसला एक्सपेक्टेड है, हमें पता है कि वो क्या फैसला है। वो फैसला पाकिस्तान की किसी नेक नामी का सबब नहीं बनेगा। कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं, कोई एनआरओ नहीं, कोई चीज नहीं। हम क्लियर हैं कि इमरान खान साहब आईनी और कानूनी तरीकाकार से बाहर आएंगे। पीटीआई ने मुज़ाकरात को मजाक रात बना दिया है। मुज़ाकरात करने वाले लीडर को बेचकर खुद फ़ायदा लेना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी को आड़े हाथों ले लिया। सियालकोट में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उम्मीद है कल अलकादिर केस का फैसला आएगा और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। अमरीका ने हुकूमती सतह पर बानी पीटीआई को रिलीफ देने का कोई मुतालबा नहीं किया। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब बाजमात अमरीका के सामने लेट गए हैं। 90 मिलियन पाउंड वाले केस की कल हियरिंग है। उम्मीद की जाती है फैसला सुनाया जाएगा और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। ये मुज़ाकरात में तो पीटीआई की तरफ से आए। मैं पहले दिन से मुज़ाकरात के हक में हूँ, लेकिन जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं मैं उनकी ऑनेस्टी पे, सिंसेरिटी पे डाउट करता हूँ। मुखलिस नहीं है, वो अपने लीडर को एनकैश करा रहे हैं। इन तमाम हालात को किसी तरह बेच बाच के अपनी दुकानदारी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने खुद मुज़ाकरात को मजाकरात बना लिया। अमेरिका में इन्होंने किसी किराए की जगह पे कमरा लेके उसमें ड्रामा रचा रहे हैं कि ये कांग्रेस की हेयरिंग पाकिस्तान के मामला से शुरू हो। ये वही मुल्क है जिसके मतलब इन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है और बाजमात लेटे उनके आप। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हुकूमती सतह पे कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी स्टेज के ऊपर हुकूमत को इमरान खान के मतलब कहा गया हो कुछ रिलीफ दी जाए। स्पीकर की कामयाबी है एक दूसरे से हाथ ना मिलाने वाले एक मेज़ पर बैठे हैं। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात में अयाज सादिक खुलूस से नीयत से सहूलतकारी कर रहे हैं। फ़रीक़ैन फ़ायदा उठाएं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। तर्जुमान कौमी असेंबली सेक्रेटरीट का कहना है, कशीदगी के खात्मे में अयाज सादिक का किरदार कलीदी है। अयाज सादिक ने मुतादिद मौक़े पर फ़रीक़ैन को तामीरी और मुस्बत गुफ्तगू की तजवीज़ दी। हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन को वक्त देने की बात पर अमल भी किया। अयाज सादिक मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकालने पर यकीन रखते हैं। उन्होंने फ़रीक़ैन को फ़ोरम फराहम किया ताकि मुज़ाकरात कामयाब हों। एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस का फैसला कल सुनाएगी। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, फैसला सजा का नहीं बरियत का आना है। फैसला सुनाने में बार बार ताखीर क्यों की जाती है? ये केस भी इद्दत केस की तरह मजे का खेस है। इंसाफ का कत्ल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। 190 मिलियन पाउंड की रकम में से 1 रुपया भी बानी पीटीआई या बुशरा बीबी ने इस्तेमाल नहीं किया। 190 मिलियन पाउंड की रकम है, इसमें से 1 रुपया ना इमरान खान साहब, ना बुशरा बीवी साहिबा, ना अल कादिर ट्रस्ट के किसी और ट्रस्टी या किसी और इदारे के किसी शख्स ने उसको इस्तेमाल किया है। हम इंसाफ का ये कत्ल किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। ये एक ऐसा ही मज़का खेज केस है जैसे इद्दत केस था। हम ये तवक्को करते हैं कल ये फैसला सुनाया जाएगा, इसको डिले नहीं किया जाएगा। ये बरियत का केस है, हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। खान साहब ने बड़ा दिल किया है, कोई भी फैसला नथी नहीं किया है, मंसूब नहीं किया है इन मुज़ाकरात के साथ। ये कोई डील के लिए नहीं हो। पीटीआई के सारे लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। रात को गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगते हैं और सुबह बयान देते हैं। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी आयद की गई तो पीटीआई ने शायद शादियाने बजाए। ये लोग दुश्मनों को कहते हैं हमें इक़्तिदार में लाएं, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे।
मिसाइल प्रोग्राम बैन लगा दिया गया, प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, जिन्हें आरटीएस बिठाकर इस मुल्क में मनसब पर बिठाया गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शादियाने बजाए। ये मंसूबा कैलिफोर्निया में इनके जो लोग थे, यूएस से ओहदेदार थे, उनकी मौजूदगी के अंदर ये प्लान बनाया गया। आप पाकिस्तान के अंदर इसकी सालमियत से खेलें। दुश्मन को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आए, हमें इक़्तिदार दिलाएं, हम एटमी कुव्वत को भी खत्म करेंगे, हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को भी खत्म करेंगे। अभी तो हुआ ही कुछ नहीं, आपको ना आपको सजा हुई है 25 साल, ना कोई फांसी हुई है। आपके कोई लोग जो है सारे के सारे तो मिले हुए हैं, जिसको फ्लोरो सबके सब वो कंप्रोमाइज है, रातों को गिड़गिड़ा रहे होते हैं, माफिया मांग रहे होते हैं, को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर पगारा सिबगतुल्लाह शाह राशिदी से मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे। पीर पगारा ने बानी पीटीआई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, खैर सगाली का पैगाम दिया। ऑपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को सराहा। कहा मोहम्मद अली दुरानी ऑपोजिशन जमातों में बाहमी राबतों के लिए अपना किरदार बढ़ाएं। बैरिस्टर सैफ ने कहा पाकिस्तान को मसाइल से निकालने में पीर पगारा की सियासी बसीरत अहम है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के हिकमत अमली पर मशावरत की गई। पीटीआई और जीडीए ने मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मशावरत और राबतों को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं बैरूनी ममालिक के दबाव का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो थम गया। पीटीआई के लिए सरप्राइज आने वाला है। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है, बानी को सजा होगी। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं आइंदा चंद हफ्तों में आर्मी चीफ की बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत इंटरनेशनल हवाएं पाकिस्तान के हक में होंगी। सिपा सालार पाकिस्तान को अच्छी जगह ले जा रहे हैं, मुआशी बेहतरी होगी। प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी बैकडोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, बेगम साहिबा जो है वो लीड कर रही हैं और ये पीटीआई के लोग फीड भी कर रहे थे। बैरूनी और अंदरूनी बड़ा प्रेशर है और उस प्रेशर के तहत मैनेज हो रहा है। उसी के तहत 190 मिलियन पाउंड की केसेस के अंदर भी ताखीर होती चली जा रही है। 3.5 साल 4 साल पहले जब ये 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, मैंने उस वक्त खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल मुक गई है। अब आपसे किसी ने करवाया, आपकी फैमिली में किसी ने उसका फायदा उठाया, आपके दोस्त अहबाब ने उठाया, ये तो कोई नहीं मानेगा ना। साइन तो आपने किए, इसमें खान साहब को आपको सजा होगी, उनके साथ जितने और भी हवारी हैं उनको भी सजा होगी। हमने कहा है कि हम तहरीरी तौर पे जुडिशल कमीशन चाहते हैं जो पीटीआई ने मुलाकात के बाद का है। कहाँ मौला जड़ की सियासत कर रहे थे, कहाँ गुंडागर्दी की सियासत कर रहे थे, कहाँ बदमाशी बंदूक की सियासत कर रहे थे, अब आप कशकोल लेके खड़े हो गए। हमारी एफसी के लोगों ने, हमारी पुलिस वालों ने दबा के शहादतें दी, खून दिया, पानी की तरह खून दिया। उस खून के रंग की ताबीर नजर आना शुरू होगी। हमारे खत्ते के अंदर पाकिस्तान जो है, इस पूरे खत्ते के अंदर बड़ा वाइब्रेंट होकर नजर। हमारे पास एक टीम का एक अच्छा प्लेयर आ गया है। फॉर्चुनेटली हमें एक सिपा सलार मिले जो बाजार में जिनका नाम इंटरनेशनली जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, उनकी बदौलत, उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान एक वाइब्रेंट खत्ते में नजर आना शुरू होने वाला है। उसी बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत बहुत कुछ इंटरनेशनल हवाएं पाकिस्तान के फेवर में नजर आना शुरू हो जाएंगी। उसका फायदा एक्चुअली एलाइज और गवर्नमेंट को भी होगा। पहले आज तक हमसे डू मोर कहा गया, लेकिन इस बार मेरी तवक्को है हमारे सिपा सलार में समझता हूँ कि वो अब इस पोजीशन पे पाकिस्तान को लेके आएंगे कि वो कहेंगे व्हाट्स इन इट फॉर मी एज इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के लिए क्या है। कराची के इलाके गुलशन हदीद में पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने बल्दियाती नुमाइंदों की क़यादत में स्टील मिल CEO हाउस के सामने धरना दे दिया। बात करेंगे अली शर हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए इस एहतजाज के बारे में अली। जी बिल्कुल, ये कराची का गुंजान इलाका गुलशन हदीद जहाँ पर काफ़ी अरसे से तकरीबन 1 माह से अरसा वक्त ज़्यादा हो गया है तो पीने का पानी बिल्कुल बंद है, जिसके बाद शहरी मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। आज तीसरे रोज़ भी शहरियों ने गुलशन हदीद से रैली निकाल कर स्टील टाउन तक पहुँचे हैं। वहाँ CEO स्टील मिल के रहाश के सामने धरना दे दिया है। अभी इस वक्त भी धरना देकर बैठे हैं। बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं गुलशन हदीद UC के, वो उनकी क़यादत कर रहे हैं और शहरियों का ये कहना है कि काफ़ी अरसा गुजर चुका है, बिल तो दिए जाते हैं पानी के, मगर पानी की एक बूंद बूंद को शहरी तरस गए हैं और ये संगीन मसले पर इंसान का कोई ध्यान नहीं। शुक्रिया अली। अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें। शुमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 9 खारजी हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। बात करेंगे से, लाइक बताइएगा।
سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے دوسلی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جس کے دوران 6 خارجی مارے گئے جبکہ 2 خارجی دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شام کے علاقے میں کیا گیا ہے، وہاں پر سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 3 خارجی دہشت گرد مارے گئے جبکہ 2 زخمی ہوئے، اور اس کے علاوہ ان آپریشن کے دوران مختلف نوعیت کے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک خارجی سیکورٹی فورسز پر حملوں کے ساتھ ساتھ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ سیکورٹی فورسز کی طرف سے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے لائق، بہت شکریہ۔ براہ راست آپ کو دکھائیں، طلال چودھری گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان کی حکومت میں وہ رابطے میں آ گئے۔ 2019 میں یہ تحقیقات مکمل کر لی گئیں اور 6 نومبر 2019 کو پاکستانی حکومت اور برطانوی ادارہ NCA میں معاہدہ طے پا گیا اور پاکستان سے حاصل شدہ 190 ملین پاؤنڈز، جس کو وہ لینڈ ڈیولپر ثابت نہ کر سکا کہ وہ ڈکلیئرڈ اور جائز پیسے ہیں، وہ پیسے ضبط کر کے انہوں نے پاکستان واپس بھیجنے کا معاہدہ کر لیا۔ وہ پیسے جو پاکستان سے ہی لوٹے گئے وہ پاکستان کے ہی خزانے میں واپس دینے کا معاہدہ برطانوی حکومت کے ساتھ پاکستان کی حکومت نے 6 نومبر 2019 کو کر لیا۔ اس کے بعد 29 نومبر کو یہ پیسوں کی پہلی قسط سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئی اور 3 دسمبر 2019 کو پہلی دفعہ اس کا ایک بند لفافے میں معاہدہ کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یعنی 2018 سے جس پر تحقیقات جاری تھی، برطانوی حکومت اور پاکستان کی حکومت کے درمیان رابطہ تھا، اس کو چھپایا گیا، پھر معاہدے کو چھپایا گیا، اور پھر وہ پیسے جو پاکستان کے خزانے میں آنے تھے وہ اسی کمپنی کو جو جرمانہ سپریم کورٹ میں کیا گیا تھا اس کے جرمانے کی رقم اسی کے اکاؤنٹ میں بھیج دی گئی۔ یعنی ایک جیب سے نکالی گئی، دوسری جیب میں اسی فرم کے اسی لینڈ ڈیولپر کے دوسری جیب میں ڈال دی گئی۔ اس کے بعد یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اسی دوران جب 2018 سے لے کر یہ تحقیقات جاری تھی، پسے پردہ اس وقت شہزاد اکبر برطانیہ میں وہ ملک ریاض کو ملتے ہوئے پائے گئے۔ ملک ریاض سے ملنے کی ویڈیو میڈیا پر نشر ہو گئی، اس میں بھرے بیگ برطانیہ میں ہی میٹنگز کے بعد ایک دوسرے کو دیتے ہوئے تصویریں شائع ہو گئی، لیکن اس وقت بھی کوئی نہ بولے، اس لیے کیونکہ بانی PTI اور ان کی اہلیہ اس پورے کے پیچھے شامل تھی۔ اسی وجہ سے وہ معاہدہ بند لفافے میں پیش کیا گیا کابینہ کے سامنے۔ اسی وجہ سے 2018 سے شروع ہونے والی تحقیقات کو چھپایا گیا اور 3 دسمبر 2019 کو کابینہ کو بتایا گیا، جب پیسے بھی پاکستان آ چکے تھے اور یہ تحقیقات مکمل ہوئے بھی بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کے عوض جب یہ 2018 اور 19 کے درمیان یہ تحقیقات ہو رہی تھی اور یہ پتا تھا کہ یہ پیسے ناجائز ہیں اور یہ پاکستان کو واپس منتقل ہوں گے، اسی دوران جس آدمی کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی ملک ریاض، اس سے بیک ڈور رابطے کیے گئے۔ 240 کنال زمین زلفی بخاری اور فرا گوگی کے نام منتقل کی گئی۔ صرف زمین منتقل نہیں کی گئی، وہاں پر بلڈنگ بنانے کا آغاز کیا گیا۔ وہاں اس زمین کو ایک بہترین سڑک بنا کر مین سڑک کے ساتھ جوڑا گیا۔ اس قیمتی زمین کو جب یہ 190 ملین کی ڈکیتی مکمل ہو گئی، جب یہ پیسہ برطانیہ سے پاکستان منتقل ہو گیا،
उसके बाद इसको छुपाने के लिए, इस चोरी को छुपाने के लिए मजहबी टच दिया गया, यानी अल कादर ट्रस्ट बनाया गया। अल कादर ट्रस्ट, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर कराची के इलाके पावर हाउस चौरंगी से, जहां हेवी ट्रैफिक ड्राइवर्स के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी है, जिसके बायस नॉर्थ कराची और सुरजानी में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। तफसीलात बताएंगे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए सलमान। देखिए, नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी पर इलाका मकीनों की बड़ी तादाद हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स के खिलाफ एहतजाज कर रही है। वाटर टैंकर्स और डंपर्स को रोक कर रखा है, जिसकी वजह से सरजानी और नॉर्थ कराची एतराफ की शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया है। मुजाहिरीन की जानिब से टैंकर ड्राइवर के लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं, उनके दस्तावेजात मांगे जा रहे हैं। मुजाहिरीन ही कहते हैं कई ड्राइवर्स के पास दस्तावेजात ही नहीं है और ना ही रोड परमिट है। एहतजाज की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंची है, रोड खुलवाने की अपील की जा रही। मुजाहिरीन की जानिब से 2 घंटे से होने वाला एहतजाज इस वक्त भी जारी है। शुक्रिया सलमान। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची सी व्यू पर जमात इस्लामी के तहत गजा मार्च खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद बता रहे हैं फैजुल्ला खान। जी फैज। सी व्यू पर जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम गज़ा मार्च हुआ है और इस मार्च में बड़ी तादाद में जमात इस्लामी के कारकुनों और शहरियों ने शिरकत की है। निशान पाकिस्तान से इस वॉक का आगाज़ किया गया और सी व्यू तक ये वॉक हुई है और यहाँ पर जमात इस्लामी के रहनुमा और कराची के अमीर मुनिम ज़फ़र खान समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी अवाम अहले गज़ा के साथ खड़े हैं और इस मार्च में शरीक शहरियों का कहना था कि आलमी इदारे इंसाफ देने और अमन कायम करने में नाकाम हो चुके हैं, लेकिन दुनिया भर के इंसाफ पसंद अवाम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं और पाकिस्तानी अवाम भी उस वक्त तक फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होंगे जब तक एक आज़ाद रियासत का क़याम अमल में नहीं आ जाता। जी। लॉस एंजलिस में क़यामत खेज आतिश की तेज़ हवाओं में शोले बगोले बनने लगे। खौफनाक आग से हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 13 अफराद लापता हैं। बरतानवी शाही जोड़े शहजादा हैरी, मेघन मार्कल और अदाकारा एंजेलिना जोली ने आग से मुतासरा दोस्तों के लिए घर के दरवाजे खोल दिए। अमरीकी सुपर मॉडल बेला हदीद का घर भी जल गया। कैलिफोर्निया के जंगलात में 6 दिन से लगी आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। तमाम तर कोशिशों के बावजूद आग मुसलसल बढ़ती जा रही है। 12,000 से ज्यादा मकान राख में तब्दील हो गए हैं। 38,000 एकड़ से जायद का रकबा शोलों की लपेट में आ चुका। पड़ोसी मुल्क मैक्सिको से भी फायर फाइटर्स की टीम शोले ठंडे करने मदद को आ गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहें RY News।